रजब का महीना अपने पीर से बोले, पीर साहब अजमेर शरीफ का उर्स आ गया, जाना है। आखिरी बात बता दूं, हाँ सुन लो, यानी चूंकि कल का भी प्रोग्राम था और कल को भी, इस पे हंसते हो यार, इस पे क्यों हंसते हो? अरे जब है तो है, जो है इस पे मत हंसो। अल्लाह तौफीक अता फरमाए, हिदायत अता फरमाए हमारी कौम को, मुसलमानों को। कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह वाले हमारे किसी अमल से नाराज होता है। अल्लाह वालों की मदद हमसे इसीलिए चली गई कि हमने उनके उर्सों को अपनी मर्जी के मुताबिक किया। कुरान ने जो कहा उसके मुताबिक न किया, हदीस ने जो कहा उस मुताबिक न किया, जो उलमा ने कहा उसके मुताबिक न किया, अपनी मर्जी के मुताबिक किया। अल्लाह वालों को चले थे राजी करने, हम तो नाराज कर बैठे। तभी तो मदद नहीं, अभी तो मदद नहीं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं आपसे, इशारात काफी हैं, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है, समझ लो। अल्लाह ने आपको हिदायत दे। कहने लगे उर्स था, ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद बोला हुजूर 6 रजब आने वाली है, रजब का महीना आ गया, उर्स में जाना है, ख्वाजा पाक का मेला, उनका शहर देख के आना, मज़ारात पे हाज़री दे के आना है। अब पीर भी पीर है, मुरीद भी मुरीद है। मुरीद पीर बोला जाना है बेटा, बोले हाँ। पीर बोला बेटा इस साल नहीं, अगले साल जाना। पीर साहब क्या बोले? इस साल नहीं अगले साल जाना। बोले ठीक है हजरत, अब 1 साल इंतजार करना पड़े, हैं? लंबा हुआ ना इंतजार, पूरा साल इंतजार करता रहा। रजब आएगा जाऊंगा, रजब आएगा, पीर से पूछ के जाऊंगा, पीर की इजाजत के बगैर, पीर की इजाजत के बगैर नहीं जाऊंगा। रजब आएगा जाऊंगा, पीर की इजाजत के बगैर नहीं जाऊंगा। अगला रजब आया, फिर आ गए पीर की बारगाह में आके बोले हुजूर जाना है। पीर साहब बोले इस साल नहीं अगले साल। अब तो थोड़ा थोड़ा गुस्सा आया ना, पिछले साल भी रोक दिया, इस साल भी रोक दिया। मेरे पीर बड़े अजीबो गरीब है, मुझे जाने नहीं देते, खुआ जाने नहीं दे रहे। ये पिछले साल भी कह दिया था अगले साल, इस साल भी कह दिया अगले साल। फिर अपना सीना महसूस के रह गया, आरज़ू आरज़ू रह गई, तमन्ना सीने में घुट गई। फिर घर पहुंचा, 1 साल इंतजार किया, फिर अगला साल आया, अगले साल फिर हजरत की बारगाह में आ गया, आके बोला हुजूर अजमेर का उर्स आने वाला है, जाना है। हजरत बोले इस साल बोले इस साल नहीं अगले साल। अब तो गुस्सा आया, मगर का कुछ नहीं, चूंकि पीर का मामला था। घर पहुंचा, फिर इंतजार किया पूरा साल, अगले साल चला जब रजब आया का पीर। लेकिन मुरीद भी ऐसा ही हो, हमसे अगर पीर 2 मरतबा कहते नहीं जाना नहीं जाना, तीसरा अरे यार होगी तेरी बात, मान जाएगा नहीं, ये गया नहीं। पहली मर्तबा मना कर दिया, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा मना किया, ये गया नहीं। अब गया घर, फिर पूरा साल इंतजार किया, आया। जब रास्ते में आया तो अब कैसे इसने टिकट ले लिया रास्ते में। इतना किया, क्या किया बोलो, गौर कीजिएगा, क्या ले लिया? टिकट डाल लिया। अपने पीर के पास आया, पीर से आके बोला हुजूर रजब आ गया, अजमेर जाना है, रजब का महीना है, ख्वाजा के उर्स में जाना है। अब पीर इससे पहले कि ये कहते अगले साल जाना है, जल्दी से जेब में से टिकट निकाला। बोला हजरत टिकट भी ले आया। हजरत के मना करने से पहले पहले जेब से टिकट निकाला, दिखा दिया, हजरत टिकट ले आया हूँ, देख लो। अच्छा बेटा टिकट भी ले आया? बोले हाँ टिकट भी ले आया। जाना ही है इस साल? बोले हाँ जाना। अच्छा चल ठीक है चले जाना, मैं नमाज पढ़ाऊँ मैं, उसके बाद चले जाना। ठीक है। फजर का वक्त, ट्रेन फजर के बाद ही थी। हजरत ने फजर की नमाज अदा की, पीर साहब ने फजर की नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पे बैठ गए, तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। तस्बीह पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, इतनी लंबी तस्बीह की ट्रेन छूट गई। समझ रहे हैं ना, ट्रेन छूट गई। अब जब उसने देखा टाइम का ट्रेन छूट गई, ट्रेन निकल गई, गुस्से में लाल पीला, परेशान, गुस्से में लाल पीला लाल पीला। हजरत जब ट्रेन छूट गई मुसल्ले से उठे, अपने मुरीद के पास आए, आके बोले बेटा अजमेर जाना है। बोले चुप जाओ हजरत। अब तो गुस्सा मुंह पे आ गया,
बोले रहने दो हजरत, रहने दो हजरत, अब तो गुस्सा आएगा, रहने दो हजरत, मैं टिकट भी बनवा के लाया था, 3 साल से जाने नहीं दे रहा है, अब कैसे टिकट बनवा के लाया, वो भी ट्रेन छुटवा दी मेरी, और अब कहते हो जाना है। हजरत बोले बता जाना है? तुम सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? हजरत बोले जाना है। उसने कहा जाना था तभी तो टिकट लाया था, 3 साल से बोल रहा हूं जाना है, जाना तो है ही। बोले जाना है, कहाँ जाना है? अच्छा जाना है तो चल आंखें बंद कर ले। अब बोलो सुभान अल्लाह। अगर जाना है तो आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। मुंह चढ़ाता ना, मुरीद भी मुंह चढ़ाता, बोला हजरत आंखें बंद करके क्यों, आंखें खोल के क्यों नहीं? जाना है तो आंखें बंद करके क्यों, आंखें खोल के क्यों नहीं? आंखें बंद कर, मेरी बात सुन, आंखें बंद कर लेना, कदम उठा लेना, पहला कदम रखना, दूसरा कदम उठाना, जमीन पर रखना, तीसरा कदम उठाना, जमीन पर रखना, जब तीसरा कदम उठा के जमीन पर रख तब आंख खोलना, इससे पहले आंख नहीं खोलना। हजरत ने कहा ऐसा करना, कहा ठीक है, आंख बंद कर ली, पहला कदम उठाया जमीन पे रखा, दूसरा उठाया जमीन पे रखने वाला ही था, आंख खोल के अपने पीर को देखने लगा, कहीं भाग तो नहीं गए? मुंह चढ़ा था ना, मैंने पहले ही बताया मुंह चढ़ा था, अब आंख खोल के देख रहा है अपने पीर को। पीर साहब बोले आंख क्यों खोली? बोले हजरत खतरा था कहीं आप ना भाग जाओ, डर था कहीं आप ना निकल जाओ। हजरत सुनिएगा, कहा देख 3 कदमों से पहले आंख नहीं खोलना। ठीक है नहीं खोलूंगा, आंख बंद की। अब सुनिएगा, आंख बंद की, पहला कदम उठाया जमीन पर रखा, दूसरा उठाया जमीन पर रखा, तीसरा उठाया जमीन पर रखा, जब तीसरा उठा के जमीन पर रखा, आंख खोली तो क्या देखा? अब अपने पीर के दरबार में नहीं, अजमेर वाले ख्वाजा के दरबार। अजमेर वाले ख्वाजा के दरबार में 3 कदमों में, जैसे ही अजमेर में देखा अपने आप के, बोला से बढ़िया सवारी है? बस फेल, ट्रेन फेल, हेलीकॉप्टर फेल, हवाई जहाज फेल, 3 कदमों में कौन पहुंचा देगा? प्लेन पकड़ने के लिए अभी दिल्ली जाओ, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से तब जाओगे। अजमेर में कोई हवाई अड्डा रखा है क्या? नहीं तो लंबा टाइम लगेगा। बोला बहुत बढ़िया सवारी, इससे बढ़िया सवारी तो मिल ही नहीं सकती। अजमेर के तमाम मज़ारात पे हाजिरी थी, तारागढ़ पे घूमा, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के रोज़े पे गया, सब में हाजिरी थी। तारागढ़ पे पहुंचा, जब वापस आ रहा था, तारागढ़ से आने पे एक चेहरे पे निकाब डाले बुजुर्ग मिले। सुभान अल्लाह, चेहरे पे निकाब बुजुर्ग मिल गए। इससे बोले, इसने सलाम किया, उसने सलाम का, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। इससे बोले बेटा कहाँ से आए? बुजुर्ग जो जिसके चेहरे पे नकाब था, बोले बेटा कहाँ से आए? ये बोला मैं अपने पीर के पास से आया हूँ, अपना जगह बिहार का रहने वाला हूँ, यहाँ आया, मेरा पीर बड़ा कमाल लगता है, इतने बड़े कमाल वाला, इतने बड़े कमाल वाला, मेरे पीर के कमाल को कोई पहुँच नहीं सकता। इतना बड़ा मेरा पीर, इतना बड़ा कि उसने 3 कदमों में अजमेर मुझे पहुँचा दिया, वहां से अजमेर 3 कदमों में भेज दिया, इतना बड़ा पीर है मेरा। तो ये निकाब पोश बुजुर्ग बोला तेरे पीर ने 3 कदमों में भेजा है? कहा हाँ 3 कदमों में भेजा। बोला हाँ, मैं तुझे 2 कदमों में तेरे पीर के पास भेज दूं तो? मैं तुझे तेरे पीर के पास 2 कदमों में, तो सोचने लगा इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। आने का भी इंतजाम, यहाँ दोनों तरफ का इंतजाम, इधर का भी इंतजाम, इधर का भी इंतजाम, दोनों तरफ का इंतजाम हो गया, आने जाने का दोनों का। उसने कहा हजरत इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता 2 कदमों में। मेरे पीर तो बहुत बड़े 3 कदमों में, लेकिन आप 2 कदमों में भेज दो। कहा अच्छा, अगर तुझे 2 कदमों में जाना ही तो आंखें बंद कर। आंखें, बोला यही तो समझ में नहीं आता, यही तो समझ में नहीं आता। उन्होंने भी आंखें बंद करवाई, तुम भी आंखें बंद करवा रहे हो। यही बात तो मेरे पल्ले नहीं पड़ती, कैसे मैं जाऊं, कैसे आंखें बंद करूं? आंखें बंद, बोले तेरी समझ में नहीं आएगा, आंख बंद कर। 1 कदम उठा जमीन पर रख, दूसरा उठा जमीन पर रख, जमीन पर रख, आंख खोल दे। कहा ठीक है, आंख बंद की, कदम उठाया, जमीन पर रखा, दूसरा उठाया जमीन पर रखा। जब दूसरा जमीन पर रखा, अब क्या देखता है? अजमेर नहीं, पीर के दरबार में पड़ा।
कहाँ आ गया बोलो? पीर के दरबार में आ गया, अपने पीर के पास पहुंच गया, पीर के कदमों से लिपट गया, लिपट के बोला हुजूर क्या माजरा है? तुमने 3 कदमों में अजमेर भेज दिया, उन्होंने 2 कदमों में आपके पास भेज दिया, ये मामला क्या है? ये कैसा मामला है? जरा समझा तो बता दो। तो पीर बोले कि दुनिया वाले तो इन डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों पे भरोसा करते हैं, घोड़े की कमर पे भरोसा करते हैं, ऊंट की पीठ पे भरोसा करते हैं, इन गाड़ियों पे भरोसा करते हैं। अल्लाह वाले इन गाड़ियों पे भरोसा नहीं, इश्क मुस्तफा पे भरोसा करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत इश्क मुस्तफा की गाड़ी पे भरोसा करते हैं, इसी गाड़ी पे चलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं खुदा वालों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। खुदा वालों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। ये कुतली में तो रहते हैं मगर खूब की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे। बहुत हो गया है। खूब की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ कहा गया आगाज़ बाब था। वलियों के बड़े मकाम बड़े मर्तबे, नमाज पढ़ पढ़ के अल्लाह अल्लाह करके इन्होंने अपना वक्त गुजारा। अल्लाह ने इनका नाम रोशन कर दिया। तुम अल्लाह वालों की बारगाह में आने वालों, तुम्ही से यही गुजारिश है कि अल्लाह वालों के नक्शे कदम को अपना लो, उनके तरीके को अपना लो। नमाज पढ़ी पढ़ो, उन्होंने अच्छा अखलाक रखा तुम भी रखो, वो रब के तरीके पे चले तुम भी चलो। उन्होंने अल्लाह की तरफ बुलाया तुम भी आ जाओ, उन्होंने मस्जिदों को भरा तुम भी भर लो। वो अल्लाह के हो गए तुम भी हो जाओ। जैसे आज उनके चर्चे हैं, इंशाअल्लाह कल हमारे भी चर्चे। बस हो जाओ सबसे औला वो आला, सबसे जोर से बोल दो, सबसे औला वो आला, सबसे वाला ओ वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए है? कौन देता है देने को? देने वाला है सच्चा, हमारा नबी देने वाला है सच्चा। जोर से बोलो, देने वाला है सच्चा। अब ससुराल से मत मांगिए, चूंकि पता चल गया ना देने वाला है सच्चा, तो फिर ससुराल से क्यों मांगोगे भाई? नहीं मांगोगे ना? कोई नौजवान तो नहीं मांगेगा अपनी ससुराल से, और कोई समधी अपनी समधन से तो नहीं मांगेगा, समधी समधी से तो नहीं मांगेगा। हाँ मांगते ना, समधी समधी से, समधन समधन से। नाक कान जने क्या क्या मांग रहे हो? मांग रहे हो ना मांग रहे हो? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। खमसदों को रजा, मुस्ततीजे के बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्र फारस नजद के मिस्र फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।